हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका हमारी यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर सक्सेस में। जैसा कि हम लोग टीजीटी पीजीटी आर्ट की प्रैक्टिस को देख रहे थे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की इस श्रृंखला में हम चैप्टर नंबर 2 सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित क्वेश्चंस को देख रहे थे। 60 नंबर तक क्वेश्चंस को हमने देख लिया था। इसके आगे के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर के बचे हुए सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और 61 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं मकानों पर, मोहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, औजारों और हथियारों पर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हम केवल आंसर ही, प्रत्येक क्वेश्चन का केवल आंसर ही पढ़ेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शंस पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए केवल आंसर पर फोकस करेंगे। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के बर्तनों पर। क्या हो जाएगा? मिट्टी के बर्तनों पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी थे। तो हड़प्पावासी मुख्य रूप से कैसे थे? मतलब कि धार्मिक थे या आडंबरवादी थे, धर्मनिरपेक्ष थे या पुजारी थे? हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर धार्मिक। जो हड़प्पावासी थे ये मुख्य रूप से धार्मिक थे। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुकालीन मोहरें प्रयोग में आती थीं। तो यह मुख्य रूप से पैतृक धरोहर के रूप में प्रयोग में आती थीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पैतृक धरोहर के रूप में इन मोहरों का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 64 है, हड़प्पाकालीन मोहरें किस आकार की हैं? तो इनका जो मेन आकार था 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा, 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, हड़प्पाकालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? तो यह हमारा जो प्राप्त हुआ है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और धौलावीरा जो है ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ? तो सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ है वह टोटल 7 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, सभी जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता रही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन ग्राम्य सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा नवादा टोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69, मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मुख्य रूप से बनावली से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है एक, मतलब यहाँ पे इसका आकार पूछा गया है, तो इसका आकार तिकोना क्षेत्र या इसी को हम त्रिभुजाकार भी कह सकते हैं। ऑप्शंस में त्रिभुजाकार या फिर तिकोना दोनों ही आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा तिकोना क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, यहाँ पर आपको एक युग्म सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है, यानी कि यहाँ पर एक जो मिलान है या जोड़ा है वो गलत दिया हुआ है, बाकी के 3 सही दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत मिलान या गलत जोड़ा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है,
लोथल चावल के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन है कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए, सी चनहुदड़ो मनके के निर्माण उद्योग के लिए, और हड़प्पा अन्नागारों के लिए प्रसिद्ध है। तो गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो विशाल अन्नागार स्नानागार है, ये हम सभी जानते हैं कहाँ से मिला है, हमको मोहनजोदड़ो से मिला है, ना कि कालीबंगा से। तो यहाँ पर यही बी ऑप्शन जो है हमारा ये गलत हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शंस बिल्कुल सही मिलान है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया। तो ये जो है सबसे पहले कालीबंगन में जोता गया, और कालीबंगन जो है ये हमारा राजस्थान में मुख्य रूप से पाया जाता है, एक मतलब स्थान है ये। क्वेश्चन नंबर 73 है सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन द्रष्टव्य होता है, कौन सी आकृति देखने को मिलती है। तो इसमें बैल की जो आकृति है वह दृष्टव्य होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ अधिकांशतः किससे संबंधित है। तो ये जो है हमारी उच्च वर्ग से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? उच्च वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी। तो सिंधु घाटी में मुख्य रूप से मोहरों की खोज की गई थी। यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बी ऑप्शन है मोहरों की खोज की गई थी, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो यह जो है पाकिस्तान में स्थित है, और चूँकि पाकिस्तान और भारत के बीच इस समय तनाव का माहौल बना हुआ है, इसलिए करंट के हिसाब से यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 77 है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। आशा करती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को ही पता होगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का स्थान या मृतकों का टीला भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं। तो यह मुख्य रूप से सिंधु नदी के तट पर पाए गए हैं, ऑब्वियसली क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही मोहनजोदड़ो बसा हुआ है, तो वहीं पर मिलेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। चारों ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पर, कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। उन्हें नृत्य का ज्ञान नहीं था, पासे के खेल का ज्ञान नहीं था, हाथी का ज्ञान नहीं था, या नगर के नागरिक को विष कहते थे। तो ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं। जो सही नहीं है यानी कि गलत दिया हुआ है वो है नगर के नागरिक को विष कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो थी नगर नियोजन। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा इन परंपराओं में से किसका योगदान है। हड़प्पा परंपरा, मोहनजोदड़ो परंपरा, सिंधु घाटी परंपरा, या फिर मेसोपोटामिया परंपरा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर हड़प्पा परंपरा, क्योंकि ये जो बालों के बीच में महिलाओं द्वारा लाल रंग का जो सिंदूर लगाया जाता है, ये परंपरा हमें हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलती है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा निर्मित है। किससे, मतलब इसका माध्यम क्या है, किस माध्यम के द्वारा यह निर्मित किया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा सेलखड़ी पत्थर। क्या हो जाएगा? सेलखड़ी पत्थर। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृदेवियों के शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुए हैं।
तो यह मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। सॉरी, एक मिनट, हाँ, ये जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता की मातृदेवी छोटी मूर्तियाँ किस संग्रहालय में संग्रहित हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी, यह नदी कहाँ समाप्त होती है? मतलब यह पूछ रहा है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता रही है वह सिंधु नदी के तट पर फली फूली, और जो ये नदी है इसका समापन कहाँ पर होता है, यहाँ पर कहाँ पर जाकर ये समाप्त हो जाती है? तो यह मुख्य रूप से अरब सागर में जाकर समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी, इस नदी का उद्गम कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में समाप्ति पूछा था और इस क्वेश्चन में इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मानव धड़ में चल शरीर के अंग थे क्योंकि उसमें थी, क्या थी? क्योंकि उसमें गोलाकार कोटर फिट रहते थे, इस वजह से ऐसा संभव था। अगला क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर। हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ का क्या साइज है? यहाँ पर इसकी माप पूछी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.2 सेंटीमीटर इंटू 5.8 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, यानी कि 9.2 सेंटीमीटर गुणे 5.8 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर, ये इसकी माप दी हुई है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है मोहनजोदड़ो की नर्तकी बहुत ही क्या रूढ़ शैली में निर्मित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई है? तो यह मेनली हायरोग्लिफिक लिपि यहाँ पर प्रयोग की गई है। कौन सी लिपि? हायरोग्लिफिक लिपि। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा ऐसा एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं बसा था? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, ये तीनों के तीनों सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे, जबकि जो लोथल है यह हमारा भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ था, ना कि सिंधु नदी। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान धौलावीरा कौन सी नदी तट पर स्थित है? तो जो धौलावीरा है यह हमारा लूनी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 है लॉस्ट वैक्स, जिसे हम सिरे पर्ड्यू भी कहते हैं, तो लॉस्ट वैक्स या सिरे पर्ड्यू किसे ढालने की प्रक्रिया है? तो यह मुख्य रूप से कांस्य को ढालने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे सिंधु घाटी मृदभांड किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाक या चक्र के माध्यम से यह निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 95। क्या कह रहा है सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर दर्शित है? तो यहाँ पर जो है वो यूनिकॉर्न, किस पशु का अंकन मिलता है? यहाँ पर यूनिकॉर्न पशु का यहाँ पर अंकन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। पुरुष धड़ यानी कि मेल टोर्सो किस काल से संबंधित है? तो ये ऑब्वियसली ये सिंधु काल से ही संबंधित है, या सिंधु घाटी की सभ्यता से ही यह संबंधित है। कौन सा?
पुरुष धड़ या मेल टोर्सो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है प्रत्यागैतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो 1921 में किया था दयाराम साहनी जी ने। किसने? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, सन 1921 ईस्वी में किसने हड़प्पा टीले की खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया? तो अभी जस्ट हमने बताया 1921 में दयाराम साहनी के माध्यम से हड़प्पा टीले की खुदाई का कार्य किया गया। तो यहाँ पर भी हमारे सही हो जाएंगे दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है हड़प्पा से प्राप्त नृत्य रत्न पुरुष धड़ निर्मित है। यह निर्मित है काला पत्थर के माध्यम से। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त धातु की नर्तकी का आकार है। यहाँ पर उसकी माप पूछी गई है। तो जैसा कि 2021 वाले पेपर में इसकी माप पूछी गई थी, वहाँ पर ऑप्शन में 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ओनली इसकी क्या लंबाई दी गई थी? यहाँ पर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मोटाई तीनों चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 10.5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, ये इसकी माप है। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 101 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त धातु की नर्तकी निर्मित है, किस माध्यम से निर्मित है? तो यह जो है ब्रॉन्ज या कांस्य माध्यम में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 102, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में भारत में नहीं है? भारत में नहीं है तो कहाँ पर है होगा ये भी देखेंगे। तो जैसा कि बनावली, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, धौलावीरा, चारों ऑप्शंस में हम देख सकते हैं जो मोहनजोदड़ो है ये भारत में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। जबकि बनावली या बनवाली, रंगपुर और धौलावीरा ये तीनों कहाँ पर है? भारत में है। अगला क्वेश्चन हमारा 103, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित के बीच विकसित हुई। टाइम पीरियड पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो है टाइम पीरियड है 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 104 क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? तो सभी को पता है 1921 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल एक नदी बंदरगाह प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो यह हमारा हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के भांड बोले तो पात्र या बर्तन हैं। तो यह मुख्य रूप से मृत भांड हैं, यानी कि मिट्टी के पात्र हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है सिंधु मोहरें प्रयुक्त हुई, मेनली किस लिए प्रयोग में लाई गई? तो यह है व्यापार के लिए प्रयोग में लाई गई। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है हड़प्पा स्थल से प्राप्त पुरुष धड़ का आधार तल है। तो यह जो है उच्च चमकदार है। 109 और इस वीडियो का, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ निर्मित है, किस माध्यम से निर्मित है? तो यह हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर। तो इस चैप्टर के जो सारे क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट करवा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूं ही चैनल पर अपनी उपस्थिति बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।